राम मंदिर में जो भी पुजारी अभी नियुक्त हो रहे हैं, 3 पैनल बैठे थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनमें महाराज जी की उपस्थिति थी। इन्होंने भी उन पुजारियों का जो है वो इंटरव्यू लिया था। तो मैं जो भी सवाल करूंगी, आप लोगों के भी सवाल होंगे, धैर्य से सुनिएगा, सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देंगे। गुरुजी आपको बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। स्वागत है अयोध्या में। मेरा भी स्वागत है अयोध्या में। राजनीति का कैसे आप स्वागत करेंगे अयोध्या में, क्योंकि राम के ऊपर राजनीति बड़ी तेज हो रही है। हम राम के द्वारा स्पर्श किए गए और चुन लिए गए केवट को भगवान का पार्षद मानते हैं। हम राम के द्वारा अपना लिए गए राक्षस वंश में उत्पन्न विभीषण को परम भक्त मानते हैं। हम श्री राम के द्वारा चुन लिए गए वानर राज हनुमान को अपना आराध्य मानते हैं। जो राजनीति श्री राम के गौरव और उनके मंदिर और उनके भाव की प्रतिष्ठा इस देश में करेगी, उसको हम भगवान के पार्षद की तरह स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? यदि हमारे लिए प्रामाणिकता श्री राम से ही चुनी जाती है तो महाराज रामादर्यो धन्य सोई। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसने श्री राम को आदर दिया और जिसको श्री राम ने आदर दे दिया वही तो धन्य है। एक बार राम नाम जो लेता है, हमारे आचार्य ने कहा है, एक बार जो नाम बदे तिस ऊपर बहु बलिहारी है, तिसकी महिमा अगम कहन लायक नहीं सुमति हमारी है। एक बार भी जिसने राम राम पुकारा वो धन्य है। जिस राजनीति ने इस देश को दशकों तक जय श्री राम का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया हो, उसका क्यों नहीं स्वागत करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर शंकराचार्य जो हमारे 4 प्रमुख शंकराचार्य जी हैं, उनके ऊपर राजनीति बड़ी गर्म हो रही है। पहले तो ये आया, मतलब यहाँ तक बात आ गई कि 2 शंकराचार्य जी ने पत्र भी लिख दिया कि सभी को जाना चाहिए राम मंदिर का दर्शन करने, लेकिन 2 शंकराचार्य जी जो हैं अभी तक उनका ना कोई ऐसा पत्र आया है, ना ही कोई उनकी बात आई है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या शंकराचार्यों में भी राजनीति आ गई है क्या? गोस्वामी जी ने एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, नयन दोष जा कहूं जग होई, पीत वरण ससी कह नर सोई। पीलिया हो जाता है किसी को, आंख खराब हो जाती है किसी की, तो उसको दिव्य धवल चंद्रमा भी पीला दिखाई पड़ता है। और एक और अच्छा उदाहरण दिया है, उसका आप प्रैक्टिस करके देख सकती हैं। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससित ही के भाएं। आंख की पुतलियों में उंगली गड़ाकर देखिए तो 2 चंद्रमा दिखाई पड़ता है। बचपन में किया होगा। बहुत से लोग हैं जिनके नेत्रों में कुतर्क की उंगली गड़ी हुई है, उनको हर चीज बिगड़ी हुई दिखाई देती है, उखड़ी हुई दिखाई देती है। शंकराचार्य इस देश में पीढ़ियों से पूजे गए धर्माचार्य हैं और यह देश उनकी पादुका पूजता है, उनका सम्मान करता है। राजनीति से उनका क्या लेना देना? राजनेता देखते हैं तो वो तो राजनीति ही देखते हैं। वो नदी के पानी में भी राजनीति देख लेते हैं, वो आकाश की विशालता में राजनीति देख लेते हैं, वो पेड़ों के पत्तों में राजनीति देख लेते हैं, क्योंकि वो यही करने चले हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। राजनीति के लोग राजनीति देख रहे हैं, शंकराचार्य राजनीति नहीं कर रहे हैं। देश में बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद और बहुत बड़े संघर्ष यात्रा के बाद रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं और इसमें सभी पूज्य शंकराचार्यों की पूर्व परंपराओं ने योगदान किया है, उनका संघर्ष है, उन सब ने इसमें प्रयत्न किया है। भारत के संत समाज ने, श्रद्धालु समाज ने, विभिन्न वर्गों के लोगों ने इस यात्रा में अपने अपने स्तर पर अपने अपने समय में श्रम किया है और श्री रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। तो इस देश के धर्मप्राण जनता के सौभाग्य की तरह यह है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, राजनीति के लोगों को और खास तौर से राजनीति के एक ऐसे धड़े को जो अप्रासंगिक हो गया है इस प्रसंग के सामने आने से, जो कहते थे कि श्री राम इस देश का इतिहास ही नहीं है, एक प्रोपेगेंडा है, तो उनके लिए तो बेचैनी की बात है। बेचैनी की बात है। लेकिन मैं बतौर हिंदू, मैं एक हिंदू हूँ, तो इसलिए मेरे मन में भी सवाल आता है। जब मैं, चूंकि मैं एक धर्म से आती हूँ, हमारे धर्म में बोला जाता है शंकराचार्य एक बहुत बड़ा पद है। अगर वो सवाल उठाते हैं मंदिर के ऊपर तो मेरे मन में भी सवाल आता है और लाखों करोड़ों लोग होंगे उनके मन में भी सवाल आएगा कि वो इस बात को कह रहे हैं कि मंदिर जो होता है वो भगवान की पूरा शरीर होता है और शरीर अभी पूरा नहीं हुआ है और आप जो है प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो इससे तो क्या होगा, विकलांग हो जाएगा पूरा। बहुत सारे कालखंड अयोध्या ने देखे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं। इसी अयोध्या ने देखी हैं जब दौड़ा दौड़ा करके कार सेवकों को गोली मारी गई, तब यहाँ देवता निवास करते थे। इसी अयोध्या में देखा गया है कि साधुओं को सरयू जल का स्पर्श करने से रोक दिया गया था, तो उस दिन देवता निवास करते थे। अयोध्या ने तो बहुत सारा समय देखा है। इस अयोध्या में श्री राम छोड़ करके जा रहे हैं और अयोध्या के लोग छाती पीट रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ सिर पटक पटक कर प्राण त्याग कर रहे हैं, तो क्या उस समय अयोध्या में असुर निवास करते थे? हम तो राम जी की लीला के तौर पर इसको देखते हैं। 14 वर्ष श्री राम के बिना अनाथ रही अयोध्या, रोते हुए अयोध्यावासी, क्या उस समय यहाँ असुर बसे थे? जिसमें असुर बसेंगे वो अयोध्या क्यों होगी? महर्षि वेदव्यास की वाणी, महर्षि वाल्मीकि की वाणी और अष्टचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर अयोध्या जो वेदों की वाणी है, इसका अर्थ क्या होगा? तो हम तो इसी में निष्ठा रखते हैं और उसी तरह से देखते समझते हैं। सभी आचार्यों का सम्मान है, उन्होंने कोई बात कही है तो सोच विचार कर कही होगी। आप उनके सामने बैठे हैं, उनसे निवेदन करें, वो जरूर इसको स्पष्ट करेंगे। आचार्य जी, मुझे एक और बात आपसे जैसे पूछनी है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है, मतलब मंदिर जो है वो बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है। क्या आपको भी लगता है कि जल्दीबाजी में हो रहा है कि बहुत लेट हुआ है? बहुत देर हो चुकी है, वर्षों तो फिर भी लग गए। शिलान्यास कब हुआ था? प्रतिष्ठा कब करने जा रहे हैं? और दूसरी एक बात समझने की है, किसने देखा है जीवन? पीढ़ियां गुजर गई, जिन्होंने संघर्ष किया था वो इसे नहीं देख पाए, जिन लोगों ने जान खपाई, जिसने अपना पूरा जीवन दिया वो इसे नहीं देख पाए।
हर चीज को, भी एक आपने वाक्य कहा था और वो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि राजनीतिक दृष्टि, हम क्यों सब चीजों को राजनीतिक फ्रेम में देखना चाहते हैं, क्यों हमारा ये आग्रह है कि राम मंदिर के निर्माण को भी उसी तरह देखें, इसके तिथि निर्धारण को भी उसी तरह देखें। ये तो हमारी कुंठा है ना, हम चश्मा पहन के देखने लगेंगे तो सब कुछ उसी रंग का दिखाई देने लगेगा। हमें भगवान ने आंख दी है, आंख से देखना चाहिए। सदियों की प्रतीक्षा, बलिदान और पीड़ा की कथाओं के बाद ये अवसर सुलभ हुआ है और उसमें रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। क्या ये सुख काफी नहीं है? क्या ये सूचना अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि जिसकी कल्पना भी संभव नहीं थी वो साकार हो रही है? असंख्य असंख्य भारतीय जन की जो यात्रा है, जो पीड़ा है, जो उन्होंने भोगा है, उसको प्रतिष्ठित कर रहे हैं। और एक दूसरी बात यहां देखनी चाहिए, शास्त्रों की अपनी मर्यादा है, सिद्धांतों के अपने मूल्य हैं। श्री राम की महिमा क्या है? स्नान करके सरयू जल से, गंगा जल से नहा करके शुद्ध हो करके एक अर्चक बैठता है भगवान का आराधन करने, फिर हमारा सारा समाज जो विद्वानों का है, पंडितों का है, वो जल छिड़कता है उनके ऊपर और कहता है कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवा ही आभ्यंतर शुचि। किसी भी अवस्था में गया हुआ व्यक्ति पुंडरीकाक्ष कमलनयन भगवान का स्मरण करता है और पवित्र हो जाता है। तो नहलाया क्यों सर्दी में उसे? क्या भगवान का स्मरण पवित्र करता है? ये प्रतिज्ञा झूठी है। फिर जब आप तिथि मुहूर्त नक्षत्र का ज्ञान शुरू करते हैं और कहते हैं कि मुहूर्त भी वही है, तिथि भी वही है, काल भी वही है, और फिर आप श्लोक पढ़ते हैं तदेव सुदिनम लग्नम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दयो बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रियम स्मरामि सीतापते तेंग्रियम स्मरामि। सारा मुहूर्त का बल, सारा नक्षत्र का बल, सारी पवित्रता, सारा पुण्य वही है। उसी पल को पवित्र पल मानेंगे जिसमें भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों का स्मरण हो रहा हो। सारा देश राममय है, गीत गा रहा है, हम राम के आने पर स्वागत करेंगे, दीप जलाएंगे, बंधनवार बांधेंगे। सारी अयोध्या इस आनंद में निमग्न हो रही है, उल्लास पूरी दुनिया में छाया हुआ है। क्या इसको ये मंगल नहीं बनाता? एक सत्पुरुष के संकल्प से इतिहास बदल गया है। यह अयोध्या का उदाहरण है। वशिष्ठ जी महाराज के लिए कहा सो गोसाई जही विधि गति से की, ब्रह्मा की पद्धति बदल दी गई है। जिन रामलला के विवाह में वशिष्ठ जी आकर के ज्योतिषी बनकर के खड़े हो गए हैं विवाह कराने के लिए जनकपुर में, कहा ज्योतिषी यहाँ विधाता, स्वयं ब्रह्मा वहां ज्योतिषी बनकर आ गए। जहां शंकर और इंद्र आकर के जो है बाराती बनकर के खड़े हो गए हैं, उन श्री राम की अपनी जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या मुहूर्त की तकनीक और क्या ये बातें इतनी बड़ी हैं कि श्री राम की गरिमा को छोटा कर देती हैं? क्या इसलिए इस पर्व का तिरस्कार? मैं सम्मान करता हूं शास्त्र की परंपराओं का, और इस देश के एक प्रामाणिक शास्त्रज्ञ ने मुहूर्त दिया है और उस पर काम हो रहा है। और जब भी आप कुछ करते हैं, आलोचना तो सभी प्रसंगों की होती है। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज राम जी को राजा बनाने जा रहे थे और उन्हें नहीं बनने दिया गया, और रोकने के लिए कोई लंका से नहीं आया था, अयोध्या राजमहल के लोग थे। तर्क हर अवस्था में किसी भी बात को लेकर हो सकते हैं, निर्भर यह करता है कि आपकी निष्ठा किस तर्क के साथ जा रही है। निष्ठा किस तरह के साथ जा रहे हैं? हम अयोध्यावासी और ये भारत, ये किसी भी और विचार से अपनी निष्ठा को श्री राम के साथ जोड़ता है, ये ज्यादा बड़ी बात है। आज नहीं, मैं इतिहास में जाऊंगा तो देर लग जाएगी। बहुत सारे महापुरुषों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए और गोरक्षा आंदोलन के लिए अपने व्यक्तिगत आचार को कहा ये नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे इस लक्ष्य को, और इससे हम आगे बढ़ेंगे। क्यों कि जब आपको बड़े प्रयास देखें, भागवत महापुराण को, भगवान कहते हैं कि असुरों के साथ संधि कर लो देवताओं को। अच्छा। देवराज इंद्र कहते हैं हम नहीं कर सकते, तो भगवान कहते हैं नहीं, असुरों के साथ भी संधि करो। क्यों? अरयोप ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे। जो कार्य सिद्ध हो रहा है उसका गौरव क्या है ये देखना चाहिए। जब बड़े महान कार्य का आपको प्रयोजन हो और उसकी सिद्धि करनी हो, तो बहुत सारी बातें अपने आप छोटी पड़ जाती हैं। बड़ी बात वो हो जाती है जिसका प्रयोजन हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ तिथि मुहूर्त और विधान का पालन नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी पक्ष से वो आलोच्य हो तब भी वो अर्थहीन हो जाता है। श्री रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। इस भारत देश को एक मुहूर्त मिल रहा है, एक तिथि मिल रही है। भगवान राम नवमी में प्रकट हुए हैं। उसके बाद वैभव आएगा, मतलब सुनना चाहिए। देश में वैभव तो श्री राम की कृपा से पहले से भी आ ही रहा है और सतत आएगा। भारत अपने चरित्र से वैभव प्राप्त कर लेगा और वो श्री राम का चरित्र उसमें जब तक व्याप्त रहेगा तब तक वैभव प्राप्त होता रहेगा। ये सोचना ठीक नहीं है कि राम मंदिर से हम अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे। ये एक प्रतीकात्मक बात है। अर्थव्यवस्था तो ठीक होगी राम के चिंतन से, जिसको गोस्वामी तुलसीदास 500 साल पहले लिख गए हैं। जब मंदिर नहीं बना था, जब फैसला नहीं आया था, जब देश नहीं इस परिस्थिति में था, तब उन्होंने लिखा था तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आग बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। ये जो पेट की आग है जिसमें मनुष्यता जल रही है, ये बुझेगी तो राम से बुझेगी, और ये तब बुझेगी जब एक मनुष्य किसी दूसरे को भूखा देकर अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाएगा, और ये श्री राम करवाते हैं। तो ये बहुत प्रतीकात्मक बात है। ये बात ठीक नहीं है कि राम मंदिर बनने से देश की अर्थव्यवस्था चलने लग जाएगी, लेकिन राम मंदिर बनना उस अर्थव्यवस्था में जिस चरित्र की अपेक्षा है उसका विकास कर देगा, ये मेरा विश्वास है और हम इसी दृष्टि से देखते हैं इसे। आप इसी दृष्टि से देखते हैं। आपने कहा कि असुरों के साथ भी संधि कर लेना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। महान प्रयोजनों की सिद्धि के लिए, आधे वाक्य से नहीं, पूरा वाक्य। जब प्रयोजन इतने बड़े हों जिनसे लोक का कल्याण हो, तो मित्र कौन है और शत्रु कौन है, इस तरह के विचार छोटे हो जाते हैं। बड़ा विचार यह हो जाता है कि इससे लोक मंगल होने वाला है और इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। विपक्ष को भी सरकार के साथ आकर के जो है, यदि प्राप्ति में अमृत सामने आने वाला हो तो कौन असुर है कौन सुर है? अमृत मूल्यवान है।
और अगर नहीं कोई कर रहा है तो इसका दुर्भाग्य है। आप कल्पना तो करिए कि असुरों ने भी इस बात को ठीक माना था। कथा यहां खत्म नहीं होती है। प्रस्ताव हुआ तो असुर तैयार हो गए, बोले हम अमृत की प्राप्ति है तो हम साथ चलेंगे समुद्र मंथने के लिए। आज किसी की मेधा, आज किसी का चिंतन असुरों के भी नीचे चला गया है कि वो अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में श्री राम की उपेक्षा कर रहा है। शत्रु भी कहे कि चलो मंदिर दर्शन करने चलते हैं तो जाना चाहिए, क्योंकि कहने वाला शत्रु है, लेकिन मंदिर दर्शन से कृपा तो दोनों को मिलने वाली है। ये कुंठा कि इसलिए कि इसको सत्ता पक्ष ने या इसको सरकार ने मोटिवेट किया है या इसमें वो लग गए हैं, इसलिए हमारे लिए श्री राम गर्हित हो गए हैं। शत्रु भी भगवत प्रसाद ला करके देता है तो उसको लिया जाना चाहिए, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जिसको अपने जीवन में मूल्य कैसे परखे जाते हैं इसका विवेक न हो, जिसको अपने जीवन में यही पता नहीं हो कि क्या ग्रहण करना है क्या त्यागना है। गोस्वामी जी ने कहा है संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। नीति शास्त्र कहता है बालादपि सुभाषितम, कल्याण की बात बच्चा भी कहे तो स्वीकार करनी चाहिए। अमेध्यादपि कांजन, अपवित्र परिस्थिति से भी स्वर्ण हो तो उसका ग्रहण हो जाता है, क्योंकि वो अपवित्र नहीं होता है। ठीक है, हमारे यहाँ तमाम सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो विष हैं, लेकिन उनसे औषधियां बनती हैं और बनाई जाती हैं। विषादप्यमृतम ग्राही, नीति कहती है जहर से भी अमृत तत्व मिलता हो तो लेना चाहिए। किसी भी पक्ष से रामलला का दर्शन प्राप्त हो रहा है, राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा हो रही है, और जो विरोध कर रहे हैं उनकी पीढ़ियों ने इसमें हाथ पांव मारे हैं ढेर सारे, उसका इतिहास है, मैं अभी उसमें जा नहीं रहा हूं। इतिहास में थोड़ा सा जाइए ना, बताइए ना। तो श्री राम लला के नाम पर राजनीति करने के कारण जिस भाजपा की और नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है, उनसे पूछना चाहिए था कि राजीव गांधी ने अपनी चुनावी यात्रा सरयू तट से क्यों प्रारंभ की थी? वो राजनीति नहीं थी क्या? जो पार्टी लिखकर देती है कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, वही पार्टी शिलान्यास कर दी थी, तब यहाँ मुहूर्त देख करके किया गया था रामालय ट्रस्ट के द्वारा। क्या जाकर के उसका भी तो पता करना चाहिए। जब रामलला की जगह को घेर करके उस पर ढांचा यहाँ बना हुआ था, उस समय यहाँ शिलान्यास हो चुका था। इतिहास खोलिए जाकर के आप, तो जब ढांचा रामलला की जगह पर बना था तो शिलान्यास कहाँ हो गया था? ये अंतहीन बातें हैं, ये हम लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। आपने छेड़ा है तो हमने ध्यान दिला दिया है। ये इसका कोई तात्पर्य नहीं है। केवल एक बात, देश में राम इस देश के प्राण तत्व हैं। लाखों वर्षों में बहुत अच्छे मुहूर्त आए हैं, बहुत खराब मुहूर्त आए हैं, बहुत अच्छा समय आया है, बहुत बुरा समय आया है। आज यदि रामलला अपनी गर्भगृह में फिर से विराजमान होने जा रहे हैं तो ये किसी पत्रा पंचांग की बदौलत नहीं आया है। ये श्री राम का अप्रमेय वैभव है। ये किसी ज्योतिषी के मुहूर्त विचार करने से नहीं आया है। ये श्री राम का तेज है। ये किसी एक व्यक्ति के आंदोलन, किसी एक यात्रा के श्रेय से नहीं